मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आइए मिट्टी की प्रतिमाओं की पूजा करें, आइए पर्यावरण संरक्षण में मदद करें। सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र के पद्माराव नगर पार्क में जीएचएमसी के तत्वावधान में मिट्टी की गणपति की मूर्तियों का वितरण किया गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गणेश उत्सव के मद्देनजर 6 लाख मिट्टी की प्रतिमाओं का वितरण किया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रतिमाओं के वितरण के लिए शहर में सर्किल वाइज अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी को मिट्टी के गणपति की पूजा करनी चाहिए और पर्यावरण की रक्षा के में मदद करनी चाहिए। मंत्री ने 7 स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी, डिप्टी स्पीकर तिगुला पद्माराव गौड़ ने सिकंदराबाद क्षेत्र का सीताफल मंडी डिवीजन का दौरा किया। लाभार्थियों को आसरा पेंशन चेक का वितरण किया। पद्माराव गौड़ ने कहा कि विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम एक साथ चलाए जा रहे हैं। पद्माराव गौड़ ने सुझाव दिया कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान और सहायता के लिए सीताफल मंडी में अपने शिविर कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। उपाध्यक्ष ने कहा कि विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी योग्य लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कॉर्पोरेटर कुमारी श्यामला हेमा, टीआरएस युवा नेता रामेश्वर गौड़ सहित बड़ी संख्या में नेताओं ने भाग लिया। विधायक केपी विवेकानंद ने पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को लेने का आह्वान किया है। कुतबुलापुर निर्वाचन क्षेत्र 131वें डिवीजन के अंतर्गत गणेश नगर में ग्रीन मेट्रो इंफ्राटेक एंड प्रोजेक्ट्स और पूर्व कॉर्पोरेटर वेंकटेश्वर राव के नेतृत्व में विधायक के हाथों श्री गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बांटी गई। विनायक चतुर्थी उत्सव के मद्देनजर आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री गणेश की मिट्टी की मूर्ति और पूजा सामग्री कॉलोनी वासियों में वितरित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व कॉर्पोरेटर बोड्डू अशोक, बोड्डू रवि, बोबा रंगाराव, बापू नरसिम्हा रेड्डी और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। अंबरपेट डिवीजन क्षेत्र में गंगापुत्र शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा अंबरपेट म्युनिसिपल ग्राउंड से शुरू हुई, वही हुसैन सागर के निकट स्थित गंगम्मा मंदिर के पास समापन हुआ। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, अंबरपेट विधायक वेंकटेश, मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल, पूर्व राज्यसभा सदस्य वी हनुमंतराव, नगर सेवक दूसरी लावण्या श्रीनिवास गौड़, कन्ने उमा रमेश यादव, विभिन्न दलों के नेता वेंकट रेड्डी, कन्ने रमेश यादव और काव्या किशन रेड्डी ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा में विभिन्न वेशभूषा, बोनालू, देवी माता का रथ, पोतराजू ने भाग लिया और सभी को प्रभावित किया। इस कार्यक्रम में गंगापुत्र तेपोत्सव समिति के प्रतिनिधियों, बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। सीएम केसीआर ने दूसरे दिन राष्ट्रीय किसान संघों के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की। कहा जा रहा है कि कल से चल रही इस बैठक में देश में कृषि क्षेत्र के सामने उभर रहे हालातों और उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। ऐसा लगता है कि सीएम केसीआर ने राज्य में कृषि क्षेत्र में उठाए गए मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय किसान संघों के नेताओं को समझाया है। हैदराबाद सीपी सीवी आनंद ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में कांस्टेबल पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। सीपी आनंद ने ओयू के वीसी और रजिस्ट्रार के साथ ओयू छात्र के रूप में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि केसीआर बीजेपी की बैठकों के आयोजन से डरते हैं। कुकटपल्ली में विभिन्न दलों के कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी में शामिल हुए कई लोगों को पार्टी अंगवस्त्र ओढ़कर संजय ने आमंत्रित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि केसीआर बीजेपी की बैठकों के आयोजन से डरते हैं। कुकटपल्ली में विभिन्न दलों के कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी में शामिल हुए कई लोगों को पार्टी अंगवस्त्र ओढ़कर संजय ने आमंत्रित किया। बीजेपी तेलंगाना अध्यक्ष बंडी संजय ने तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को पत्र लिखा। कहा है कि यह कालेश्वरम परियोजना का निरीक्षण करना चाहते हैं और इसके लिए अनुमति चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का निरीक्षण करने के लिए सांसदों, विधायकों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और सिंचाई और जल निकासी के क्षेत्र में विशेषज्ञों की 30 सदस्यीय प्रतिनिधि टीम बनाई गई है। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रीवानी का कहना है कि बदलती जीवन शैली के चलते कई लोग माता पिता बनने की अपनी इच्छा को टाल रहे हैं। दिशनगर में ओएसिस फर्टिलिटी ने अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाई। डॉक्टर श्रीवानी का कहना है कि मानसिक और शारीरिक तनाव जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण भारत में संतानहीनता की समस्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में माता पिता बनने की चाहत रखने वाले जोड़ों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने में उन्हें खुशी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य सस्ती, सबसे उन्नत उपचार उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि अत्यधिक कुशल डॉक्टरों की देखरेख में उपचार प्रदान किए जाता है। ओएसिस के वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों में 24 केंद्र हैं। सईदाबाद बीजेपी कॉर्पोरेटर कोत्ताकापु अरुणा रविंदर रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर कार्तिक रेड्डी फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कार्तिक रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपनी चाची कोत्ताकापु अरुणा रेड्डी का जन्मदिन मनाने के इरादे से मुफ्त मेगा कैंप का आयोजन किया। इस तरह से डिवीजन के लोगों की सेवा की है। महिला मंडल की अध्यक्ष संध्या रानी ने कहा कि दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, संपूर्ण स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता समद का जन्मदिन समारोह अंबरपेट में आयोजित किया गया। इस मौके पर मदरसे में छात्रों को फल, नोटबुक, पेन बांटे गए। शंभुला श्रीकांत गौड़, जमीर, फरीद, डिवीजन अध्यक्ष रवि, अज्जू, यूसुफ, करीम, श्रीनिवास रेड्डी, अकबर ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। निजामपेट वार्ड कार्यालय में एआईटीयूसी निजामपेट नगर अध्यक्ष आशी यादయ్య ने बशीरबाग बिजली शुल्क में वृद्धि के खिलाफ धरने के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीपीआई मंडल सचिव पाला बिंदेला श्रीनिवास मौजूद रहे। बाद में उन्होंने वर्ष 2000 में 28 अगस्त को काला दिवस बताया। लोकतंत्र और संयुक्त राज्य सरकार के अहंकार के बीच की लड़ाई थी। उन्होंने याद दिलाई कि यह एक और जलियांवाला बाग जैसी घटना थी। उन्होंने कहा कि उस समय के अनेक कार्यकर्ताओं के संघर्षों के फलस्वरूप यदि आज बिजली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया गया, वही वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारों बिजली कंपनियों का निजीकरण करने का फिर प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में एआईसीटीयू निजामपेट के उपाध्यक्ष नरसम्मा, भाग्यम्मा, पुष्पम्मा, यादम्मा, अंजम्मा, अमृतम्मा, रजिता, वेंकटेश, कृष्णा यादయ్య, के मल्लయ్య ने भाग लिया। पूर्व सांसद गारिकपाटी मोहन राव ने कहा कि लोकतांत्रिक तौर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से बीजेपी के प्रदर्शन को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का रवैया अपना रही सत्तारूढ़ राज्य सरकार का उन्हें विरोध किया। इस संदर्भ में उनसे राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा बातचीत किए जाने पर उन्होंने बताया कि लोगों के हित में लड़ने वाली बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सत्तारूढ़ राज्य सरकार चाहे कितना भी बाधाएं पैदा करे, बीजेपी अपना संघर्ष जारी रखेगा। श्री रूपा ने जुबली हिल्स में अत्याधुनिक त्वचा और बालों की देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया। इस आयोजन में मिस इंडिया मानसा वाराणसी और कई फिल्मी सितारों ने शोरगुल किया। मानसा वाराणसी ने कहा कि हर कोई अपनी त्वचा और बालों की खूबसूरती का काफी ख्याल रखती है। सौंदर्य के क्षेत्र में इनका बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसी स्थिति थी जहां लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब शहर में अत्याधुनिक सौंदर्य सेवाएं उपलब्ध है। आयोजकों ने कहा कि वे बिना किसी साइड इफेक्ट के इलाज करा रहे हैं। लिपोसेक्शन के साथ साथ ब्राजीलियाई तकनीक से शरीर को गोरा करने का उपचार, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, आईवी जेन एफयूई बिना किसी चीरे के यहाँ पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम उम्र कम करने की प्रक्रिया, नाक और होंठे के उपचार जैसे सभी उपचार प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे स्पेन, अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जापान और फिलीपींस से इस्तेमाल होने वाले उत्पादों को ला रहे हैं। कॉमेडियन और हीरो के रूप में कई अच्छी भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता अली की सबसे बड़ी बेटी फातिमा की सगाई समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। उनकी पत्नी जुबैदा ने सगाई का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया। समारोह में फिल्म उद्योग के कई अभिनेता ने भाग लिया। साई कुमार, ब्रह्मानंदम और अन्य लोगों ने आकर वर वधू को आशीर्वाद दिया।